पितृदोष क्या है? पितृदोष कब और क्यों लगता है? पितृदोष वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पितृदोष की पूरी कथा, मान्यता, पितरों के आने के प्रकार और उनकी इच्छाएं, किस प्रकार के पितर क्या चाहते हैं, उपाय। पितृदोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितरों का आशीर्वाद बाधित हो जाता है या पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है तो वह पितृदोष कहलाता है। इसका कारण हो सकता है पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, कोई अकल्पित अपराध, श्राद्ध कर्म या तर्पण का न होना, पितरों को सम्मान न देना। पितृदोष के कारण घर परिवार में कलह, संतान सुख में बाधा, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक अशांति रहती है। पितृदोष कब लगता है? अगर पूर्वजों को श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान न मिले, अगर संतान अपने माता पिता या बुजुर्गों का अनादर करे, यदि पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष न मिला हो और वे कुछ चाहतों के साथ बंधे हों। ज्योतिष के अनुसार जब राहु, केतु, सूर्य, शनि या चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है। पितृदोष वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गंगाजल, तुलसी, तिल और कुश से तर्पण करें। श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोजन और दान करें। गौ सेवा और पीपल पर जल चढ़ाएं। पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराएं। ओम पितृदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नहीं करना चाहिए पितृपक्ष या पितृदोष के दिन घर में शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत न करें। मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। बुजुर्गों का अपमान या किसी की बद्दुआ न लें। झूठ, चोरी, हिंसा जैसे कर्म न करें। काले जादू या बुरे कर्मों से दूर रहें। पितृदोष की कथा, एक समय की बात है, राजा कर्ण स्वर्ग में पहुंचे। वहां उन्हें सोने चांदी के महल मिले लेकिन भोजन नहीं मिला। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे पास इतना दान पुण्य है, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? तब देवताओं ने बताया कि तुमने जीवन भर सोना चांदी और धन तो खूब दान किया, लेकिन अपने पितरों की स्मृति में कभी अन्न जल का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें भोजन का सुख नहीं मिला। कर्ण ने प्रार्थना की और उन्हें पितृपक्ष में धरती पर आने का अवसर दिया गया ताकि वे अन्न और जल दान करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकें। इसी कारण पितृपक्ष और पितृदोष के समय पितरों के लिए तर्पण और अन्नदान का विशेष महत्व है। पितरों के आने के प्रकार और उनकी इच्छाएं, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पितर विभिन्न रूपों में आते हैं। स्वप्न में दर्शन, पितर स्वप्न में आकर जल, भोजन या वस्त्र मांगते हैं। पक्षी के रूप में कौवा, हंस या पंछी बनकर आते हैं। कौवे को ग्रंथों में पितरों का प्रतीक माना गया है। प्रकृति संकेत, घर में अचानक हल्की सुगंध, हवा या दीपक का बुझना। अनुभूति, ध्यान या पूजा के समय अचानक आशीर्वाद या आर्द्र भाव अनुभव होना। पितरों की इच्छाएं, कोई पितर जल चाहते हैं, उन्हें तर्पण चाहिए। कोई पितर अन्न चाहते हैं, उन्हें श्राद्ध और भोजन दान चाहिए। कोई पितर वस्त्र चाहते हैं, कपड़े दान करने चाहिए। कोई पितर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए गीता पाठ, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पितृदोष निवारण उपाय, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना। पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराना। गरीब, अनाथ, गौ सेवा और जलदान। पीपल, तुलसी और बरगद की पूजा। हर अमावस्या को पितरों के लिए दीपक जलाना। पितृदोष ये संकेत है कि हमारे पूर्वज हमसे आशीर्वाद चाहते हैं। अगर हम उनका स्मरण, आदर और तर्पण करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें सुख, शांति और समृद्धि देता है। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है सच्चे मन से श्राद्ध, तर्पण और दान।